मैं सबसे पहले नजमुल साकिब साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा कि ये इंडिया पाकिस्तान की कशीदगी जो हमें पहले लग रहा कि इल्ज़ाम लगा जब ये वाक़या पहलगाम का हुआ, और उसके बाद लगा कि शायद जिस तरह वो इल्ज़ाम लगाते हैं और उसके बाद मामला आगे बढ़ जाएगा, किसी ना किसी तरह की तहकीकात होंगी, कोई सबूत होंगे तो मामला आगे बढ़ जाएगा, लेकिन उन्होंने वहाँ पर पानी बंद कर दिया या पानी बंद करने की बात की तो मामला मज़ीद कशीदा हो गया और फिर पाकिस्तान से भी उसका भरपूर जवाब दिया गया। तो व्हाट नेक्स्ट? क्या ये कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी या कैसे सेटल डाउन होगी? पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ये जो पहलगाम के वाक़े के बाद और ख़ास तौर पे उधर के जो वाटर सेक्रेटरी ने ख़त लिखा हमारे वाटर सेक्रेटरी को कि ये जो है हम सिंतास मुआहदा जो है वो मुअत्तल कर रहे हैं, कीपिंग इन अबेंस, वो कशीदगी का यूँ समझिए कि टिपिंग पॉइंट था, वो सबसे ऊपर था उस वक्त। उसके बाद की सूरत हाल जो है वो अगर हम देखते हैं तो कशीदगी हमारे तज्जिए के मुताबिक कम हो रही है और उसकी कुछ वजूहात हैं। पहली वजह है आपकी कि आपका ये जो एक पैटर्न है ना, कोई पठानकोट हो जाता है, कोई उड़ी का वाक़या पेश आ जाता है, कोई मुंबई हो जाता है, कोई इस तरह के वाक़या जब आते हैं तो इंडिया वावेला करता है, इल्ज़ाम पाकिस्तान, ये पैटर्न बता रहा हूँ, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आता है, उसके बाद वो रिटेलिएशन में को 2-3 यानी इस तरह की हरकतें कर देता है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, फिर उसके बाद आराम आराम से जो है वो सिचुएशन डिसिपेट होनी शुरू हो जाती है फॉर द नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने फॉल्स फ्लैग करना होता है उस वक्त तक, या उनको जब कोई ज़रूरत पड़ती है कि किसी पे इल्ज़ाम लगाए, या उनको ज़रूरत पड़ती है कि आवाम को बताना है कि हमारी हुकूमत जो है ना वो बड़ी मजबूत चल रही है और यानी कांग्रेस की ऐसी की तैसी और फलानी पार्टियों की ऐसी की तैसी, हमने पाकिस्तान को नाकों चने चबवा दिए। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये एक पैटर्न है। इतनी टेक्नोलॉजी ने एडवांस कर ली, अब तो एआई का ज़माना भी लगता है कि बड़ा पुराना हो गया, लेकिन हिंदुस्तान ने ये पैटर्न शुरू से रखा है। अच्छा, अब ये है कि ये बताने के बाद कि ना पानी बंद हो रहा है और ना ही किसी किस्म की कोई वो वाली जंग जो कि सारे लोग कह रहे हैं ना पटाखे शुरलियों वाली, वो जंग का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन हाइब्रिड वॉरफेयर जो जारी थी वो जारी रहेगी। मैं क्यों कह रहा हूँ कि कशीदगी कम हो रही है? जिस वक्त ये ख़त लिखा जा रहा था न्यू दिल्ली में, जिसमें कि उन्होंने हमें लिख के बताया कि सिंतास मुआहदा, तकरीबन उसी वक्त न्यूयॉर्क में सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा था और ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इजलास था। और ये आपको पता है ना कि इस वक्त वो जो 15 मेंबर हैं, 5 तो उसके परमानेंट मेंबर हैं, रूस है, चीन है, यूके है और फ्रांस है और अमेरिका है, तो बाकी के जो उसके मेंबर हैं वो जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उसमें इस दफ़ा पाकिस्तान भी शामिल है। तो ये अच्छी बात रही, क्योंकि अगर हिंदुस्तान होता तो शायद थोड़ा सा कोई हिसाब किताब इधर हो जाता, तो पाकिस्तान वहाँ बदरजा यतम मौजूद। अच्छा, सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना वो याद रहे कि अगर यूनाइटेड नेशंस सबसे बड़ा इदारा है दुनिया के मामलात को देखने वाला, तो पीस एंड सिक्योरिटी के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत इदारा जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल है। अब इंडिया की ख्वाहिश थी कि वो इसमें पाकिस्तान का नाम लेके बताया जी कि पाकिस्तान ने करवाया है। पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि वो इसमें कश्मीर के मसले को बीच में डाले। जो स्टेटमेंट आती है, जो स्टेटमेंट सामने आई वो बड़ी मैटर ऑफ फैक्ट किस्म की थी। उसमें सिक्योरिटी काउंसिल ने फैसला किया कि उन्होंने बताया कि जी ये जो है पहलगाम में जो वाक़या, उन्होंने पहलगाम का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल किया, उन्होंने जम्मू और कश्मीर का इस्तेमाल किया। इंडिया चाहता था कि पहलगाम का आए, तो उन्होंने कहा जी कि उधर जो वाक़या हम उसकी मज़म्मत करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया के और नेपाल के जिन लोगों के साथ ये हुआ है उनके साथ ताज़ियत करते हैं, टेररिज्म की हर मैनिफेस्टेशन को कंडेम करते हैं और चाहते हैं कि इसकी तहकीकात हों, जो कि पाकिस्तान ने भी यानी आपको याद है 1-2 दिन पहले कह दिया और अभी कल भी उसको इयादा किया और आज भी करेंगे और परसों भी करेंगे कि इसकी तहकीकात करवाई। अच्छा, उसके बाद ये कि किसी मुल्क का नाम उसमें नहीं आया। होता है ना कि इंडिया की ख्वाहिश होती है कि लिखे जी पाकिस्तान पे इल्ज़ाम है वगैरह, किसी किस्म का कोई उसमें नाम नहीं आया। अब यह कि ये दुनिया भर का सबसे बड़ा फोरम यूनाइटेड नेशंस,
यूनाइटेड नेशंस का सबसे जो मजबूत इदारा है जो कि पीस एंड सिक्योरिटी के मसाइल को देखता है, वो ये कह रहा है कि ये आप इसकी तहकीकात करवाएं, ताज़ियत कर रहा है, मजम्मत कर रहा है। वही जो कि पाकिस्तान जो कहता है कि जी हम उसको टेररिज्म की हर किस्म की मैनिफेस्टेशन को जो है हम उसको एबहॉर करते हैं, उससे नफरत करते हैं और हम चाहते हैं कि इसका, और आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा विक्टिम खुद है। अब यूनाइटेड नेशन से आ गया, सिक्योरिटी काउंसिल से आ गया, इन्होंने देख लिया कि जो दुनिया के बाकी ममालिक हैं, मसलन उसमें ईरान है, उसमें आपका सऊदी अरेबिया है, उसमें अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि चीन जो कि परमानेंट मेंबर है उधर, लेकिन चीन भी आएगा, सिचुएशन को देख रहे हैं। तो हमारा तज्जिया ये कहता है कि वो जो वॉर मॉन्गरिंग है, वो जो वॉर मॉन्गरिंग उधर से हो रही है, वो बस उसी तरह से है, यानी बड़े कशीदगी दुकानदारियां चलें इनकी सियासतें जो है वो चमकें, लेकिन यह है कि उसमें वो आवाम का ख्याल नहीं कर रहे। जो पैटर्न चल रहा है और जो अभी तक की सूरत हाल है इनके ऐलान करने के, सिंध तास मुआहदे के ऐलान करने के बाद की, हमारा तज्जिया ये कहता है कि कशीदगी कम हो रही है। नजमुल साकिब साहब, रोल ऑफ मीडिया ख़ास तौर पर पूरी दुनिया को कायल करने के लिए या पूरी दुनिया तक ये बयानियाँ पहुँचाने के लिए उसका थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो जिस किस्म का नैरेटिव वहाँ पर बनाया गया या जिस किस्म का नैरेटिव यहाँ पर बयान किया जा रहा है, जो हक़ाइक़ यहाँ पर या वहाँ पर बयान किए जा रहे हैं, इस न्यू जनरेशन ऑफ वॉर के अंदर कौन ज़्यादा कामयाब है? अगर आप इंडियन मीडिया की बात कर रहे हैं तो आपको एक जनरल और एक एक्सेप्शनल चीज़ देखनी पड़ेगी। जनरल चीज़ क्या है? जनरल चीज़ ये होती है कि कोई भी मीडिया आउटलेट है तो उसको रेटिंग का मसला होता है जी। वो अपनी रेटिंग बढ़ाना चाहता है, इसीलिए वो चीज़ों को सेंसेशनलाइज करता है। सेंसेशनलाइज करता है तो लोगों की तवज्जो आती है, लोगों की तवज्जो आती है तो बहुत सारे लाइक्स और फॉलोअर्स और ये और वो, तो ये ड्रामेबाजियाँ जो चल रही हैं, ये तो एक जनरल ट्रेंड है, पूरी दुनिया में चल रहा है। इंडिया स्पेसिफिक ये बात है कि इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ख़ास तौर पे और अमूमी तौर पे जो उनका प्रिंट मीडिया है वो स्टेट कंट्रोल्ड है। और ये बात मैं नहीं कर रहा, पाकिस्तान में नहीं हो रही, ये हिंदुस्तान से हमें पता लगा है जब हम उनके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखते हैं कि वो किस किस्म की रिपोर्टिंग करते हैं। फिर जब हम उनके सोशल मीडिया को देखते हैं तो हमारे यहाँ तो आ गया एक कानून कि जी फेक न्यूज़ जो है वो चलाई तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, सजाएं होंगी, जुर्माने होंगे। हमें तो नहीं पता लगा उधर कोई इस तरह का कानून बना है। बना लें तो अच्छा है, क्योंकि जो मीडिया है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसका बड़ा रोल होता है। कोई भी किसी किस्म का शिद्दत पसंद मीडिया, आप यकीन करें हमने माजी में देखा है कि मीडिया रिपोर्ट्स को देख के उनको गुस्सा आता है, खासतौर पे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, और वो हमने खास तौर पे देखा पुलवामा और बालाकोट के सिलसिले में, उनको लीडर्स को गुस्सा आता है और वो कुछ ऐसी हरकत कर बैठते हैं। इसका मतलब ये है कि एक तरफ तो मीडिया आपका ओपिनियन शेप करता है, जो पॉजिटिव चीज़ है कि आप उनको बताएं कि जी ये फैक्ट्स ये हैं और एनालिसिस ये है। दूसरी तरफ ये है कि आप उकसाते हैं और आप सेंसेशनलाइज करते हैं, आपकी रेटिंग बढ़ती है, वो वाला। तो चाहिए ये क्या कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो मीडिया हैं वो अपनी जिम्मेदारी और रोल को पहले समझें। ठीक है, रेटिंग अच्छी चीज़ होती है, आपने बताना होता है जी, आपने देखा होगा कई आपके जर्नलिस्ट ऐसे हैं, बता जी वो स्टोरी मैंने ब्रेक की थी। अब वो इस चीज़ पे ज़्यादा जोर है कि मैंने ब्रेक की थी, ये नहीं है कि उसका कितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ, उसका कितना फ़ायदा जो है वो हिंदुस्तान को हुआ, स्टोरी ब्रेक की थी। तो ये सारे का सारा सिलसिला हम सबको पता है। अच्छा है कि अगर मीडिया दोनों तरफ का जो है वो ये समझे कि इस वक्त जो है स्टेक्स बड़े हाई हैं, ये जो पांबड़ से बल रहे हैं और ये जो शोले से निकल रहे हैं, इन पे ठंडा करे। और मीडिया का ये रोल बनता है कि वो टेलीविज़न हो, कोई चैनल हो, कोई टॉक शो हो, कोई अखबार हो, कोई जरीदा हो, तो वो ये बताएं अवाम को कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल, अकल और समझदारी से काम लें, होश के नाखुन लें, ये काम है मीडिया का। आई होप कि ये हमारी बातें वो सुन रहे हैं सारे लोग जो कि सेंसेशनलाइज करते हैं और जिनको ये फ़ख्र होता है कि ये स्टोरी मैंने ब्रेक की थी।